हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स स्मार्ट पिकर। हाँ जी गाइस, आप लोगों ने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे मैंने आप लोगों को CSS कंप्लीट ट्यूटोरियल पार्ट 2 बताया था। पार्ट 1 में भी मैंने आपको CSS ट्यूटोरियल बताए थे, लेकिन फ़र्क ये था कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हम लोग CSS को यूज़ क्यों करते हैं, HTML से हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट अप क्यों हुए CSS पे। फिर हम लोगों ने आगे उसकी देखी, एक्सटर्नल शीट्स देखी, इनलाइन शीट्स देखी और इंटरनल स्टाइल शीट्स को भी देखा विद फिज़िकली इम्प्लीमेंटेशन के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने चंक्स में चीज़ें हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि आपने ये करना है, जिसमें से कुछ इमेजेस भी मैंने आपको बताई थी। आप लोगों ने इनलाइन स्टाइल शीट से भी वो प्रूव करनी है, इंटरनल स्टाइल शीट से भी वो प्रूव करनी है और एक्सटर्नल स्टाइल शीट से भी वो प्रूव करनी है। और ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने प्रूव की थी विद फिज़िकली इम्प्लीमेंटेशन। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टेबल्स को यूज़ करते हुए हम लोग CSS में वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर हमें एक टेबल रिक्वायर्ड है तो वो कैसे होगा, क्या हम लोग करेंगे, आज के इस ट्यूटोरियल में देखते हैं। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि टेबल का रोल क्या होता है वेब डिज़ाइनिंग में यूजिंग CSS। तो आइए देखते हैं। ओके जी, ये मुझे सबसे बेस्ट स्लाइड्स लगी हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है कि हम लोग इनको यूज़ क्यों करते हैं टेबल्स को वेब पेज पे। तो ही हम लोग आगे चलेंगे। अगर मैं आप लोगों को साथ ही बता दूंगी जी ये टेबल होता है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, आप लोग तो बना लेंगे, लेकिन आप लोग को पर्पस तो नहीं पता चलेगा ना। तो हमें पहले उसका एक पर्पस पता चलना चाहिए कि हम लोग ये चीज़ कर रहे क्यों, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए पढ़ते हैं। वाई वी यूज़ टेबल्स इन वेब पेज। ओके जी, सबसे पहला पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स टू ऑर्गेनाइज डाटा इज़ टू प्लेस इट इन अ टेबल। इसका क्या मतलब है, यानी कि एक टेबल में जो सबसे ऑर्गेनाइज चीज़ें पड़ी होती है ना, वो और कहीं नहीं आप लोगों को मिलती। जैसे कि एक इसकी बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक बुक शेल्फ है या बुक रैक है, वहाँ पे आपने तमाम की तमाम अपनी बुक्स को क्या असेंबल किया हुआ है एक ऑर्गेनाइज मैनर के साथ। तो आप लोग को अगर कोई बुक आप लोग को फाइंड आउट करनी होगी तो आप लोग को बहुत आसानी होगी कि आपने कौन सी बुक ढूंढनी है। अगर आप लोग ने एक मेस क्रिएट किया हुआ बुक्स का तो आप लोग को बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है ढूंढने में, बहुत उथल पुथल हो सकता है ढूंढने में। लेकिन एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखने से आप लोग को सर्चिंग करने में इजी होती है। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। टेबल्स अलाउ यू टू नीटली प्रेजेंट कंटेंट इन स्पेसिफिक कॉलम एंड रोज और लाइंस। जैसे कि मैंने आप लोग को भी एग्जांपल में बताया कि टेबल्स के थ्रू या ऑर्गेनाइज मैनर में रखने से आप लोगों को सर्चिंग करने में ईजी होती है, बेशक वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में क्यों ना हो, यानी कि मैट्रिक्स की फॉर्म में क्यों ना हो। टेबल्स ऑन वेब पेजेस कैन हैव टेक्स्ट, नंबर्स और इवन इमेजेस। एक टेबल होता है वेब पेज में, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपका टेक्स्ट आ सकता है, आपका नंबर्स आ सकते हैं और इवन दो आपकी इमेजेस भी वहाँ पे इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है जी, यूजिंग टेबल्स यू कैन ले आउट योर पेज टू मेक लुक लाइक अ न्यूज़पेपर, प्रोडक्ट कैटलॉग और एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रोशर। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई टेबल बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें कॉलेज की वेबसाइट, अगर आप लोगों ने टेबल के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया या उसको डिस्प्ले करवाया, तो वो आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा लुकआउट देगी। यूँ लगेगा कि आप एक पर्सनल या फिर एक मैनुअली या डायनामिकली एक वेब पेज बना रहे हैं। न्यूज़पेपर भी आप लोग ऐसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर देखा होगा, वहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डिस्प्ले की जाती हैं, छोटे छोटे टेबल्स बनाए जाते हैं और वहाँ पे न्यूज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है। प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट्स भी ऐसे ही डिस्प्ले होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे जाते हैं कोई चीज़ बाय करने या आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप लोग कहते हैं कि इसकी हमें पूरी डिस्क्रिप्शन बताएं, तो वो एक कैटलॉग आप लोग को देती है जिसमें उसके तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, एक सीक्वेंस वाइज, एक ऑर्गेनाइज मैनर में, जिससे आप लोगों को पढ़ने में समझने में आसानी होती है।
और एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रोशर, जैसे मैंने आप लोग को अभी एग्जांपल दी कि अगर आप लोग कहीं जाते हैं तो आप लोग कोई चीज़ पसंद करते हैं, उससे आसानी होती है आप लोग को चीज़ें, अगर डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो उससे आसानी होती है चीज़ को समझने में, बेसिकली इसका पर्पस किस बारे में है। ठीक है जी, आप लोग को क्लियर हो गया, आगे चले। ओके, अंडरस्टैंडिंग टेबल। अ टेबल is composed of rows, horizontal, and columns which is vertical. The intersection of a row and a column is called cell. सेल किसे कहते हैं? रोज और कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग सेल कहते हैं। डेटा आर पुट इनसाइड अ सेल। जो तमाम का तमाम कंटेंट होता है वो कहाँ पे पुट ऑन किया जाता है? सेल के अंदर। The first row of a table is normally used as the heading. जो फर्स्ट रो होती है हम लोग हेडिंग की यूज़ करते हैं, ताकि अभी मैंने आपको बताया था एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उससे तमाम की तमाम चीज़ें समझनी ईजी हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले आप लोग को चीज़ बताई जाती है कि ये है किस बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग को कोई ड्रेस पसंद आता है तो आप लोग को अगर प्राइस बताई गई होगी या फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस बताई गई होंगी तो उसका आप लोग को एक बड़े से बोल्ड लेटर्स में हेडिंग दी गई होगी। It is where labels are put to describe the data contained in the cells. A title or caption would definitely help the reader to know what information or data the table contains. ठीक है जी, मेरे ख्याल से अब आप लोग को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये क्यों ज़रूरी है, ताकि व्यूअर्स को ईजिली अंडरस्टैंड हो सके कि ये चीज़ है किस बारे में। ओके जी, ये एक दिया हुआ टेबल का एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की हुई है कि ये जो डाटा है इसके अंदर इसको हम लोग सेल कहते हैं। यहाँ पे हमारा तमाम का तमाम डाटा आएगा, इसको हम लोग सेल कहते हैं। और ये जो रोज़ और कॉलम्स का इंटरसेक्ट है इसको हम लोग सेल कहते हैं। और अंदर जो चीज़ें फिल आउट की गई हैं उसको हम लोग डाटा कहते हैं, जिसको कि हम लोग अभी फिल आउट करेंगे, फिज़िकली इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके जी, ये छोड़ दें, इसको हम लोग अभी देखेंगे। ओके जी, ये तो आ गया हमारा कोड। अब कोड आपको समझाऊं, यहाँ पे समझाऊं, आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक मैं आप लोगों को फिज़िकली इम्प्लीमेंट करके नहीं बताऊंगी। हाँ जी, बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर समझा सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है टेबल बनाने के लिए टेबल का टैग। ये टेबल का टैग आ गया। उसके बाद टी आर आता है। टी आर किसको रिप्रेजेंट करता है? टेबल रो को। ठीक है। उसके बाद टी एच में हम लोग हमारी टेबल की हेडिंग आती है। उसके बाद फिर आते हैं अदर कंपोनेंट्स, वो हम लोग एग्जांपल करते करते आप लोग को समझाएंगे। ओके, ये भी एक चंक है जिसमें आप लोग को बताया गया कि ये आपका टेबल है कोडिंग के थ्रू। हम लोग अभी इसको देखते हैं। Putting a caption. Okay, a caption tells your reader what your table contains. To indicate caption, you must make sure that the caption starting tag or caption ending tag pair is inside the table. टेबल का स्टार्टिंग टैग और टेबल का एंडिंग टैग पेयर। कैप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आर प्लेस एट द टॉप ऑफ द टेबल अनलेस यू डिफाइन द अलाइनमेंट। ओके जी, ये कैप्शन भी बिल्कुल हमारा उसी की तरह होता है कि डिस्क्रिप्शन बताएं कि ये चीज़ है किस बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपका टेबल का टैग स्टार्ट होता है तो आप लोग इन द बिगिनिंग कैप्शन को लिख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इन द बिगिनिंग ही आता है। अगर आप लोग इसको एंड पे मेंशन करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई डायग्राम है, डायग्राम के नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीज़ मतलब एक छोटा सा चीज़ बनी हुई होती है, लिखी हुई होती है कि दिस इज़ दैट डायग्राम, क्रॉस ब्लॉक डायग्राम, डाटा सेल डायग्राम या व्हाट एवर कैप्शन के थ्रू वो मेंशन की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं तो हम लोग टेबल की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। टेबल्स इन वेब डिज़ाइनिंग, एक कैप्शन में मैं आप लोगों को लिख देती हूँ तो वो हमारा कैप्शन डिक्लेयर होगा। TD स्टार्टिंग टैग एंड TD क्लोजिंग टैग एंड देन TR का क्लोजिंग टैग। कैप्शन इन लोगों ने एंड पे लिखा है, जैसे मैंने आप लोग को बताया एक डायग्राम होती है, डायग्राम के नीचे आप लोग बता देते हो कि ये हमारी डायग्राम है किस बारे में। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये आप लोग स्टार्ट में ही लिखते हो, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग स्टार्ट में लिखते हो या एंड पे लिखते हो, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है।
using the align attribute to the caption. To put the caption at the bottom of the table, you add bottom to the align attribute. टेबल बॉर्डर इसलिए यूज़ होता है ताकि हम लोग एक खूबसूरत सी अलाइनमेंट पेश कर सकें व्यूअर्स के लिए. कैप्शन अलाइन इज इक्वल्स टू बॉटम. जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि हम लोग कोई डायग्राम बनाते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो आप लोग बॉटम में भी लिख सकते हैं. और अगर आप लोगों ने बॉटम में लिखना है तो उसका ये है अलाइन इज इक्वल्स टू बॉटम. ठीक है जी. देन टी आर हमारा स्टार्ट होता है, टी डी हमारी डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, एंड देन क्लोजिंग टैग टी डी, एंड देन क्लोजिंग टैग टेबल. ओके जी. डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. टेबल का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है? डिफाइनिंग रोज. टेबल टी आर और टी आर का टैग क्लोज. जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया टी आर क्या होता है? टेबल रो. ठीक है. डिफाइनिंग द सेल. सेल में क्या होता है? टी एच. टेबल का तो टैग मस्ट है ना, वो तो आप छोड़ ही दें कि आप लोग ने नहीं लगाना. एंड देन टी एच का टैग, दिस इज अ टेबल हेडर, एंड देन टी एच का टैग क्लोज. टेबल हेडर टी एच डिफाइन ही करता है टेबल हेडर को या टेबल की हेडिंग को. ठीक है. एंड देन टेबल का टैग टी डी क्या होता है? टेबल का डाटा जो आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना है अपने वेब ब्राउज़र पे. ठीक है जी. टी डी क्या होता है? वो डाटा, वो कंटेंट होता है जो आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना होता है अपने वेब ब्राउज़र पे. ओके. स्पैनिंग सेल. Some cells may span across several columns or rows. In MS Excel, it is merging cells. आप लोग देख रहे हैं ये स्पैन हुआ हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 2 रोज़ की जगह ली हुई है, 2 कॉलम्स की जगह इसने ली हुई है. वो कैसे ली हुई है? वो स्पैनिंग के थ्रू. अगर आप लोग को चाहिए, अगर आप लोग देख रहे होते हैं टेबल्स, वहाँ पे आप लोग को एक बड़ा कॉलम दिखाता है, बड़ा साइज़ दिखाता है कॉलम्स का या रोज़ का. अगर आप रिलेट करें ऊपर या नीचे वाले कॉलम से तो उसका स्पैनिंग में साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है. वो क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट ज़्यादा है. उसको फिल आउट करने के लिए हमें स्पैनिंग अप्लाई करनी पड़ती है. ये भी हम लोग सारी करेंगे. ओके. अब इसका तरीका क्या है? स्पैनिंग सेल्स अक्रॉस सेवरल रोल्स. ओके जी. टी डी रो स्पैन, ये इसका मेथड है इसको टाइप करने का. हम लोग भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही करेंगे, लेकिन हमारा कंटेंट और होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे, लेकिन कोड तो एक ही होता है. ठीक है. टी डी में हम लोगों ने इसमें लिखना है टेबल के डाटा के अंदर हम लोगों ने रो स्पैन अप्लाई किया है. इसने तो रो स्पैन अप्लाई किया, लेकिन हम पे डिपेंड करता है हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग हमें कॉलम स्पैन करना है या रो स्पैन. दोनों पे हो सकता है. यहाँ पे रो स्पैन हुआ है. आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रो स्पैन भी अप्लाई करूँगी और कॉलम स्पैन भी. ठीक है जी. नंबर ऑफ रोज टू स्पैन. यूज टू डिफाइन नंबर ऑफ रोज विल स्पैन. यूज दिस एट्रीब्यूट इनसाइड द टी डी टैग. टी डी क्या होता है? टेबल की डिस्क्रिप्शन. टेबल बॉर्डर टी आर, जो कि टेबल बॉर्डर के बाद हम लोगों ने टी आर लिखा है जो कि टेबल रो है. टी डी टेबल डिस्क्रिप्शन है. रो स्पैन इज इक्वल्स टू 3. इसका क्या मतलब है? अ सेल स्पैनिंग 3 रोज. एंड देन टी डी का टैग क्लोज. टी आर का टैग भी बेसिकली यहाँ पे क्लोज होगा. एंड देन टेबल का टैग क्लोज. अभी आप लोग को बेसिकली समझ नहीं आ रही होगी, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं लेनी. अभी हम लोग इसको फिजिकली इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, उससे आप लोग को आसानी हो जाएगी समझने में. बिल्कुल सेम वही केस है. यहाँ पे कॉल स्पैन अप्लाई किया. कॉल स्पैन मतलब कॉलम स्पैन अप्लाई किया. Modifying the structure of a table, enhancing borders and adjusting cell spacing. टेबल बॉर्डर उसने कितना रख दिया? 4. टी आर यानी कि टेबल रो, टी डी यानी कि टेबल का डाटा. ठीक है. दिस सेल यूजेस बॉर्डर नंबर 4. ये हमारा डाटा जो हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है अपने वेब ब्राउज़र पे. एंड देन टी डी का टैग क्लोज, एंड देन टी आर का टैग क्लोज, एंड देन टेबल का टैग क्लोज. टेबल बॉर्डर सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 8. ये क्या होता है? ये अभी हम लोग फिजिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. चेंजिंग कंटेंट अलाइनमेंट. इसने अलाइनमेंट चेंज कर दी है. अलाइनमेंट कैसे किया? अलाइन किया राइट
अलाइन किया राइट में, अलाइन किया लेफ्ट में, अलाइन किया सेंटर में। अभी हम लोग भी ये चीज़ें अप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो सके। एडजस्टिंग स्पेस अराउंड कंटेंट, टेबल बॉर्डर क्या किया है, सेल पैडिंग की है। अब सेल पैडिंग क्या होती है ये भी हम लोग अपने ट्यूटोरियल में आज देखेंगे, ठीक है। एडिंग इमेज, इसने इमेज भी ऐड की है, तो हम भी आप लोग को आसानी के लिए समझाने के लिए इमेज ऐड करके बताएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सारा पर्पस आप लोग को समझाने का कि टेबल क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग फिज़िकली इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए आप लोग 5 मिनट की ब्रेक लें और फिर मैं आप लोग को स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है जी। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ब्रैकेट सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ। कंट्रोल एन प्रेस कर लें, कंट्रोल एन प्रेस करने के साथ कंट्रोल एस प्रेस कर दें और डेस्कटॉप पे सेव कर दें test.html के नाम से। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने काम तो CSS पे करना है, तो HTML में डाटा क्यों सेव करें। तो इसका जवाब ये है कि हम लोगों ने CSS पे बेसिकली काम करना तो है ही है, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग को एक फ़ाइल HTML की भी बनानी होती है, जो हम लोगों ने डाटा शोन करवाना होता है वेब ब्राउज़र पे। मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को ये भी बताया था कि कैसे हम लोग इनलाइन एडिटिंग करते हैं, स्टाइल शीट यूज़ करते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोगों ने आज का करना है तो हमें बेसिकली एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करनी पड़ेगी ताकि एक मेस क्रिएट ना हो सके, ईज़िली हमारे व्यूअर्स को अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। हेड HTML, ये देखिए मैंने आप लोग को सेव करने का पर्पस पहले भी अपने ट्यूटोरियल में बताया था और एक दफ़ा आज भी बता रही हूँ। हमारा सेव करने का पर्पस यही होता है कि ताकि हमारे इंटेंसिल्स में उसके तमाम के तमाम क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली शोन हो जाए, ठीक है जी। हेड, टाइटल, टाइटल में हम लोग लिख लेते हैं टेबल्स इन CSS, ठीक है जी। एंड देन हम लोग बता देते हैं हेड के बाद बॉडी का टैग। ओके जी, ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। तो आइए देख लेते हैं कि ये टैग्स होते किस बारे में है। HTML का टैग बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमारा
हमारे तमाम के तमाम टैग्स आते हैं। ये हमारा पेरेंट टैग होता है और ये तमाम के तमाम इसके चाइल्ड टैग्स होते हैं। हेड के अंदर हमारी तमाम की तमाम मेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। टाइटल हमारे वेब ब्राउज़र में हमें एकदम से रिस्पॉन्सिवनेस के साथ बताता है कि हमारा काम है किस बारे में। एक जनरल से डिस्क्रिप्शन बताता है हमें कि हमारा काम किस बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं HTML वेब डिज़ाइनिंग यूजिंग टेबल्स। हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल को डिस्प्ले करवाया है अपने वेब ब्राउज़र में। एंड देन हेड का टैग क्लोज, एंड देन बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर हमारा तमाम का तमाम कंटेंट आता है जो हम लोगों ने वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना होता है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने HTML का बता दिया। अब हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ, यानी कि टेबल्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था रीड करते हुए कि टेबल का टैग मस्ट आएगा। ठीक है, ये टेबल का टैग आ गया। अब हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले क्या आ रहा था, TR मीन्स टेबल रो। टेबल रो में क्या होता है, TD का क्या मतलब है, टेबल का डाटा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन टेबल। अब देखते हैं कि ये हमारे वेब ब्राउज़र में कैसे डिस्प्ले होता है। चलिए जी देखते हैं। Ctrl+S प्रेस किया। अब दोबारा आ जाएंगे। आप लोग ब्रैकेट्स की जगह कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। आप लोग Notepad++ भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली CSS के स्टेज पे जब आ जाते हैं तो हम लोग को अपने एडिटर्स को इन्हेंस करना होता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से ब्रैकेट्स या एटम ये ज़बरदस्त एडिटर है, आप लोग ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आप लोग को ये एडिटर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इसका लिंक भी सेंड कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं, टेस्ट ओपन करते हैं। दिस इज़ वन टेबल। अब यहाँ पे देखें, ये टेबल तो शो हो गया, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये बॉर्डर्स क्यों नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर लिखा ही नहीं है। तो बॉर्डर इज इक्वल्स टू कितने बॉर्डर होने चाहिए, 2। बेसिकली मेरे ख्याल से बहुत है। टू बॉर्डर्स हो गए। लेकिन अगर हमारा डाटा ज़्यादा है तब हम क्या करेंगे, ये तो देखें। हमारा अगर डाटा ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को आईडी बनानी है, अब आईडी का आंसर देने के लिए आप लोगों को एक और ये बनाना पड़ेगा, TR लिख लेते हैं। TR का मतलब है टेबल की रो। ठीक है, एंड देन TD लिख लेते हैं। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है। एंड देन TR का टैग क्लोज, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। अगर हम लोग सेव करते हैं कोई चीज़ तो इंटेंसिल्स में वो खुद ब खुद सेव हो जाती है। ठीक है जी। अब हम लोग लिख लेते हैं आईडी, और आईडी का कॉलम हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं। देखते हैं हम लोग को कैसे डिस्प्ले होता है। आईडी का कॉलम आ गया। अब आईडी के कॉलम के साथ हम लोग लिखते हैं TR का टैग क्लोज हो गया। आईडी के कॉलम के साथ ही अगर हम लोग लिख दें TD, एंड देन देखते हैं हमारे इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। Ctrl+V Ctrl+S, जितने TD आप लोग लिखेंगे उतने ही यहाँ पे बॉर्डर्स क्रिएट होंगे। अब ये देख रहे हैं आप, एक छोटा सा बॉर्डर बना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको थोड़ी सी स्पेस देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख लेती हूँ इकरा, ईशा, नो
कोई मैच्योर सा नाम हो वो लिखते हैं। द नेम, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं एंड देन ओके जी, आईडी आपकी ये आ गई। और मज़ीद अगर आप लोग ऐसे करना चाहते हैं, आप लोग मज़ीद एक ही टेबल रो के अंदर मज़ीद टीडीज़ बना सकते हैं। अभी बेसिकली मैं आप लोग को सिर्फ समझा रही हूँ, अभी हम लोगों ने आगे स्टार्ट करना है स्टेप वाइज। अब देखते हैं कि हमारा ये कैसे शोन होता है। ये देखिए आईडी दानिम, आईडी आईडी आईडी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल सीक्वेंस में क्यों आ रहा है, जबकि हमें तो 1 2 3 की तरह चाहिए था। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। इसके लिए आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स, एक OTR बनाते हैं, एक न्यू रो बनाते हैं, कंट्रोल V, फिर एक न्यू रो बनाते हैं, डायरेक्ट उठाते हैं कंट्रोल C और एक और न्यू रो पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या आपका रिक्वायर्ड कंटेंट हमें मिला या नहीं। हाँ जी बिल्कुल, आपने जैसे मांगा था कि हमें 1 2 एंड 3 की बेसिस पे शोन हो, तो बिल्कुल ये वैसा ही हुआ है। तो चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। इसको अगर हम लोग थोड़ी सी स्पेस देना चाहें, फाइव पिक्सल, अगर हम लोग क्या इसमें विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये हमारा हुआ है। ये रेड आ रहा है यानी कि एरर आ रहा था। अब हम लोगों ने एरर को रिमूव किया। हाँ जी, कुछ तो इंक्रीज़ हुआ है। अब मैं कहती हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा करके देखूँ कि वाकई में ये हो रहा है या नहीं। विड्थ मैंने 500 पिक्सल सेट कर दिया है। हाँ जी गाइस, ये देखिए बिल्कुल ये हो रहा है। विड्थ और हाइट यहाँ पे जा रही है, हाइट भी जा रही है। अगर हम लोग हाइट 300 आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दें तो देखें ये हमारा रिक्वायर्ड टेबल शोन हो चुका है। आप लोग मज़ीद इस पे एडिटिंग कर सकते हैं। अभी मैं ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। अभी जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कॉल स्पैन, कैप्शन, स्पैनिंग, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, ये अभी हम लोग तमाम के तमाम स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेकिन आप लोग को समझाना पहले मुझे पड़ेगा ताकि हम लोग फर्दर इसके आगे कर सकें। क्या हम लोग इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं? बॉर्डर कलर आई थिंक होगा, अगर हुआ भी। नहीं जी, यहाँ पे भी ये नहीं हो रहा। रुके, कुछ तो करते हैं कि ये चेंज हो जाए।
बॉर्डर कलर करके देखते हैं क्या इससे कुछ होगा। हाँ जी, ये देखिए हमारा बॉर्डर का कलर भी चेंज हो गया। अगर हम लोग बॉर्डर चेंज करें तो आई थिंक सो मैंने वहाँ पे रेड लिखा है तो यहाँ पे येलो नहीं होगा, रेड। अगर हम लोग डैश्ड लिखें, कलर चेंज नहीं हो रहा। अगर आपने रेड वहाँ पे लिख दिया स्पेसिफिकली तो वो रेड ही करेगा। नहीं, वो कैरी नहीं कर पा रहा, ये वो सिंपल सॉलिड ही आई थिंक करेगा। चलिए देखते हैं। लेकिन रुके, अगर हम लोग यहाँ से कलर रिमूव कर दें, देखते हैं वहाँ पे रिमूव हुआ। हाँ जी, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हम लोग रेड दे देते हैं तो देखते हैं क्या चेंज आता है। नो चेंज, इसका मतलब वो इसको पिक ही नहीं कर पा रहा। ओके जी, ठीक है। ये तो हो गया भाई बेसिकली इंट्रो कि आपने एक टेबल का टैग डालना है, उसमें आपने तमाम स्पेसिफिकेशंस बतानी है जो कि आपको रिक्वायर्ड है। फिर आ जाता है टी आर, टी आर का मतलब है टेबल रो, एंड देन टी डी। जितने आप टी डीज लगाएंगे देखें उतने ही आपके ये रोज़ या कॉलम्स, ये तमाम का तमाम डाटा उनमें डिस्प्ले होता जाएगा। टी आर मैंने आपको पहले भी बताया कि रिप्रेजेंट करता है टेबल की रो में। टेबल की रो में जितना आप लोग डाटा डालना चाहते हो उतना आपका डाटा शोन होता जाएगा। एक टेबल रो क्लोज की मतलब एक रो आपने क्लोज कर दी, एक टी आर क्लोज किया यानी कि एक टेबल रो आपने क्लोज कर दी। एंड देन दूसरा आपने टी आर बनाया तो मतलब आपने दूसरी रो बना ली। तीसरा टी आर बनाया और आपने मतलब तीसरी रो आप लोगों ने क्रिएट कर ली जिसमें आप लोगों ने डाटा इनपुट किया। ये तो हो गया बेसिकली इंट्रो। अब आगे आएंगे, आगे देखते हैं कि हेडिंग का क्या मतलब है, कॉल स्पैन रो स्पैन का क्या मतलब है और कैप्शन का क्या मतलब है इन द सेंस ऑफ CSS। ओके जी, अभी तो हम लोगों ने डेमो देख लिया था। अब मैं क्या करती हूँ, एक में लेती हूँ पिक्चर, उसके थ्रू जैसे वहाँ पे टेम्पलेट बना हुआ है उसके थ्रू मैं आप लोगों को उसकी वर्किंग करके प्रॉपरली बताती हूँ। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये देखें एक पिक्चर पिक की है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम यही सारा टेम्पलेट हमें शो करवाना होगा अपने ब्राउज़र में। ये कैसे हम लोगों ने कराना है, आइए स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। तो आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है, मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। सबसे पहले कितने इधर कॉलम्स बने हुए हैं, 4 कॉलम्स और 6 रोज़, ठीक है। पहले हम लोगों ने इस पे वर्किंग करनी है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। ओके जी, सबसे पहले हम लोग कॉलम्स का कर लेते हैं अरेंज। पिक्चर देखते हैं, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, कैटेगरी एंड प्राइस, ठीक है। सीरियल नंबर पहले तो ये काम करें ना हम लोग, एस नंबर, प्रोडक्ट,
category, एंड देन लास्ट में क्या था, प्राइस। सेम टू सेम। टीडी का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, टेबल डिस्क्रिप्शन। ओके जी, देखते हैं आप कैसे हमारे वेब ब्राउज़र पे ये डिस्प्ले हो रहा है। ये देखें, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, कैटेगरी एंड प्राइस, सॉरी एंड प्राइस, गलती हो गई। अब इसको हम लोग सुधार लेते हैं अपनी गलती को। ये ले, प्राइस हो गया। अभी पहले सारी चीज़ें कवर कर लें, उसके बाद एंड पे हम लोग स्टाइलिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब 4 हम लोग बनाएंगे कॉलम, ठीक है, जिसमें हम लोग लिखेंगे पहले 1 एप्पल, नॉर्दर फ्रूट्स एंड 200 यूरो, यूरो या पाउंड, सॉरी। ओके, क्या था, एप्पल, नहीं सॉरी, पहले 1 था, 1 एप्पल, नॉर्दर देन क्या था, फ्रूट्स एंड देन 200। मैं RS लिख देती हूँ। ओके, एंड देन देखते हैं ये हमारा कैसे लेआउट शो होता है। ये देखिए, अब बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग ना क्या करते हैं, यही कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर एंड देन इसी के अंदर हम लोग एडिटिंग कर देते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। Ctrl V, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ये 5वीं रो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कैसे लेआउट शो होता है। ये देखें जी, ये हो रहा है हमारा लेआउट शो, ये जैसे हो रहा है। अब इसमें हम लोग एडिटिंग कर लेते हैं। टू and then orange chunky, orange chunky, or fruits, yes obviously, but 100 rupee. And then number 3rd, tomato, and then vegetable and 50 rupees. Okay, next 4, then carrot, only carrot,
not this. Yes, already we have learned that it's a vegetable. Rupees 200 note 80. Okay, the last one is number 5, and the data is banana. Banana Kevin. Okay, yes, it's a fruit. ₹200 not, no, it's very much, only ₹100. Okay, and then we see what's the change in our layout. Yes, that's the change. Okay, let's move to the editing section. A picture is like that. First we have to mention the caption multi-column list view output. For that we have to use the caption tag above that row. Caption. What's the caption? Something I do wrong. That's why it shows me the red color. Guys, please wait. Multi column list view output. Okay, I get the point. We have to write the data in the middle of the caption tag and then we close the caption tag. So we put on the data multi अच्छा जी, अब हम देख रहे थे कि हम लोगों ने कैप्शन कैसे डालना है. मल्टी कॉलम लिस्ट ओवरव्यू. ठीक है जी, अब देखते हैं अपने ब्राउज़र में जाके क्या चेंज आता है. मल्टी कॉलम लिस्ट ओवरव्यू. ठीक है, अब हमारे यहाँ पे ये थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं. मार्जिन लेफ्ट कितना हम लोग कर दें, -30 पिक्सल. देखते हैं जी. ओके, हम लोग कर देते हैं -230. थोड़ा सा और, यानी कि हम लोग कर देते हैं 50. $60 करके देखते हैं. बिल्कुल यहाँ पे सेम हो जाए ना. ओके, ठीक है जी. अब इस टेबल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं.
नो चेंज। ओ हाँ जी, ये कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से इसको कट डाउन किया, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। कैसे किया? ऐसे। अब देखते हैं क्या कोई चेंज आया हमारे यहाँ पे। वेट करें प्लीज़, ये क्या ये खुला हुआ है? हाँ जी, खुला हुआ तो यही है। ओके ओके, लेकिन ये तो मैं टेबल के लिए कर रही हूँ, टेबल नहीं यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो कर रही हूँ टेबल के लिए, इस पूरे टेबल के लिए। चलें आगे देखते हैं। ओके जी, इसका कलर हमें ब्लू करना है, फर्स्ट वाली का। ओहो, हो गया, ब्लू हो गया। और फोक कलर हमें क्या करना है? वाइट करना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे आ जाए। वो कलर पता नहीं है कौन सा कलर है, लेकिन कोशिश करते हैं, देखते हैं। स्काई ब्लू करके देखते हैं, मे बी आ जाए। ओ, हो गया। और ये बैकग्राउंड कलर, देन ये वाइट नहीं ना रहेगा, फिर ये ब्लैक ही रहेगा। इसको हम हटा ही देते हैं। ठीक है जी, अब ये हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं हर जगह पे, जहाँ जहाँ आगे आ रहा है TR। ओके जी, ये मैंने कलर इसको कर दिया स्काई ब्लू। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कौन सा कलर है, अगर आप कहते हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ।
मैं गूगल पे चेक कर लेती हूँ ये कलर कौन सा है। ब्लू कलर कोड्स इन HTML। चेक करते हैं। आई थिंक ये कलर है, इससे थोड़ा डल। हाँ ये कलर है आई थिंक। इससे भी थोड़ा डल। वेट। How like if I do that color? Control C, Control V. It's not like that. अब जी आपको काम सिखा रही हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को पूरा करके बताऊँ। ऐसा तो नहीं बीच रास्ते पे आपको छोड़ सकती ना। I think so that was the color. No, not like that. Gray color. I think so that's or that. Water or Alice blue. Okay, let's check out. If you say I will choose the color, I mean to say that I'll choose the color as I want. If you say, in my opinion, I think so. The combination of this with matte purple looks fabulous. Okay, let's watch. Let's watch. Please don't be panic. What a beautiful color it was. Okay. The color which I choose yet is very beautiful. Yeah, I'll choose multiple colors, not like one, not like I stick on only one color. I choose multiple colors. Light colors I will choose. Oh wow, what's the color? Amazing.
I also like that color, so I'll choose that. I have to put the color. Now the last one. Oh wow. I love the green color. Mashallah, mashallah. Mashallah. Mint green. I'll choose that. I don't know how it looks like, but I I like and I'll do that. Now see what we have made. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, the last one will not match, so we have to change it. According to above, we will have to change. We will do much lighter tone. Mashallah, mashallah. I think we have chosen the below colors, so we have to put on the above colors, and I say that why not that colors? Okay, this is okay. Let's finish it. प्लीज़ अगर आप बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आप लोगों को जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे हम लोग अपना ये पूरा करेंगे। एंड इन द ब्लू कलर आई चूज़ द फिनोमिनल कलर। अब नीचे मैंने लाइटर मोड पे सेलेक्ट किया, अब ऊपर मुझे डार्क मोड पे चाहिए। अगर हम लोग प्लम वेलवेट रखें तो इट्स प्लम वेलवेट, सो I'll choose in the front. Yeah, and in the border color, tell me which one I select. I want to choose the pink color. I don't know, but I want to choose pink lemonade. I think we should try it. I think so. So let's try. Some mixed combination it is. If we choose the 700, and if we choose 400, not that. Okay, magenta, let's took it. Yeah, something looks good, but if
if we choose, yeah, in green color, why not? I forgot the green color. Oh god. MashaAllah, green yellow. Oh, amazing. I don't know what it's look like to you, but for me it's okay. ओके जी, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप सो आप लोगों ने थोड़ा सा तो इन्जॉय किया होगा, थोड़ा सा तो कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले न्यू अपडेट्स आपको मिल सकें। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, कुछ ही दिनों में मैं न्यू प्लेलिस्ट रिवील कर रही हूँ जिसमें हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना होगा। ये तो था हमारा आज का ट्यूटोरियल। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।